हाय सो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज के टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि महिलाओं का इंडिपेंडेंट होना कितना अच्छा है और कितना बुरा है। एक बहुत टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी। उस मैं कुछ बात करना चाहूँगी उसी इसी बारे में। मूवी तो नहीं थी, वो शायद औरत की ज़िंदगी की कहानी थी। एक औरत 20 साल तक अपने पति के साथ रहती है और उसे लगता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। उसको खाना पीना मिल रहा था, 2 वक़्त का खाना मिल रहा था। उसके पति उसको जब भी फ्री होता था बाहर दोनों घूमने जाते थे, एन्जॉय करते थे। बहुत सारी चीज़ें थी और कुछ कड़वाहटें भी थी, जो कि उसे लगता था कि बहुत नॉर्मल है। अगर उसके पति उसे खाने के लिए बुरा बोल देते हैं या उससे लड़ते झगड़ते हैं या और 4 दोस्तों के सामने उसका मज़ाक बनाते हैं या उसको छोटा फ़ील करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसे लगता था ये सब कॉमन है, ये तो आदमी लोग करते ही हैं और मैं तो औरत हूँ तो मुझे तो घर का काम करना है। 20 साल निकल गए, 20 साल। ये 20 साल ऐसे निकल गए क्योंकि उस औरत ने, उस लड़की ने अपने घर में यही देखा था कि औरतें तो घर का काम करती हैं। क्योंकि शायद वो किसी ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती थी जहाँ की उसकी मॉम वगैरह भी गृहिणियाँ ही थीं। उसे लगता था औरत तो घर का काम करती है, आदमी बाहर का काम करते हैं और शायद उसके डैड भी कभी ऐसा करते रहे होंगे तो उसे लगा होगा ये सब नॉर्मल है। फिर आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट आता है कि उनके घर में एक हार्ड फेस आता है। उसके हस्बैंड के ऊपर कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो और ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगता है। उसपे उस लेडी को लगता है कि शायद उसका हस्बैंड इसलिए चिड़चिड़ा रहा है क्योंकि वो फाइनेंशियली परेशान है। फिर वो लड़की, वो औरत जो भी थी, बाहर निकलती है पैसे कमाने के लिए। अब कहानी होती है यहाँ से शुरू। जब वो बाहर निकलती है पैसे कमाने के लिए तो भाई इंसान बाहर निकलता है तो काम मिल ही जाता है। काम मिलता है उसे, पैसा कमाने लगती है वो और अचानक से घर में सब बदल जाता है। उसके पति का नेचर था उसके लिए, जो 20 साल से जो नेचर था वो नेचर एकदम चेंज हो जाता है। अब वो खाने के लिए, उसके खाने में मीन मेख नहीं निकलता था। उसके खाने के लिए उसको प्रताड़ित नहीं करता था। बच्चे तो वैसे ही थे जैसे पहले थे। पति में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। उसको सबके सामने उसका मज़ाक नहीं उड़ाता था, जैसे पहले करता था कि उसके कोई दोस्त आ जाएँ तो उनके सामने उसे इग्नोर करना, दोस्तों को इग्नोर करना। ऐसा लोग करते हैं ना कि होता क्या है कि उससे आपकी बेइज़्ज़ती होती है इनडायरेक्टली। अगर आप आपके गेस्ट को इग्नोर किया जाएगा और आपका घरवाला कोई आपके गेस्ट को इग्नोर करेगा तो उसमें आपकी बेइज़्ज़ती होती है। गेस्ट की तो होती है, आपकी भी बेइज़्ज़ती होती है। वो ये देखना, ये डबल गेम खेलते कुछ फैमिली के लोग, ख़ास तौर पे हस्बैंड लोग बहुत खेलते हैं, सासें वगैरह ना, इन-लॉज़ वगैरह। तो वो सब उसने बंद कर दिया, बहुत अच्छे से पेश आने लगा। खाना कैसा भी बना हो, अरे बहुत अच्छा बना है। पहले तो खाना कितना भी अच्छा बना हो, बड़ी हार्डली कहता था वो कि अच्छा बना है। हमेशा ना उस मीन में ही निकालता था, खाना अच्छा बुरा नहीं, खाना बुरा बना हो तो वो अब्यूज़ भी करता था अपनी बीवी को। लेकिन ये सब कुछ एकदम से बिल्कुल बंद हो गया। जैसे वो आदमी रोज़-रोज़ लड़ता था, सब कुछ बंद हो गया। तब उस औरत को समझ में आया कि साला 20 साल तक मैं इतने अंधेरे में रही। मैं तो नॉर्मल समझ रही थी ज़िंदगी को, ये ज़िंदगी नॉर्मल थी ही नहीं। मतलब मेरी कोई सम्मान, कोई इज़्ज़त थी ही नहीं घर में। जब 20 साल के बाद एक मुश्किल में उसने अर्न करना शुरू किया, तब उसको समझ में आया कि उसने अभी तक क्या गँवाया है। तो क्या औरत हाउसवाइफ़ ना बने? कौन देखेगा घर का काम? मेड को पैसे दो, मेड देखेगी, जैसा देखती है देखेगी। इतना ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि चेहरा बिल्कुल दिखना चाहिए बर्तनों में और एकदम कपड़े एकदम बिल्कुल वो होने चाहिए, चमचमाते हुए कि सूरज की धूप भी शर्मा जाए, हैं? और खाना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि 5 स्टार का खाना भी फ़ेल। और ये सब तुमने किया ना इतने टाइम तक, तो क्या मिला है तुम्हें करके? तुम ये देखो। ये किया हुआ तो माना नहीं जाता, अगर एक दिन तुमसे गलती हो जाए तो गाली-गलौज सुनने को मिलती है तुम्हें अपने पति की, या फूला मुँह देखने को मिलेगा या सूजा मुँह देखने को मिलेगा अपने पति का तुम्हें। क्या मिलता है? उसे वैसी आदत डालो कि जैसे जो हो रहा है होने दो। आप जब इज़्ज़त अर्न करोगे, देखो सीधी-सी बात है, अगर आपकी इज़्ज़त है तो आपने 10 काम भी गलत कर दोगे ना तो आदमी कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है, तो आपकी एक गलती पे भी वो आपके ऊपर कैसा भी अटैक कर सकता है। चाहे आपके माँ-बाप तक भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब उस आदमी का नेचर 20 साल तक
20 साल के बाद बदला, तब उस औरत को पता लगा कि मैं कितने अंधेरे में थी, क्योंकि उसने वो अपने फैमिली से देखा था, इंडिपेंडेंसी तो थी नहीं कुछ भी। उसे लगता था ये नेचुरल है, वो कुएं का मेंढक थी, वो नेचुरल नहीं था। और फाइनली उस लेडी को तब समझ में आता है कि पैसे कमाना कितना बड़ा इंसान के लिए हथियार होता है। एक मतलब कि जब आप पैसे कमाते हो ना, तो आप पैसा नहीं कमा रहे हो, याद रखना। आप चाहे 3,000 कमा रहे हो, चाहे 30 और चाहे 3 लाख, आप अपनी इज्जत कमा रहे हो। फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमा रहे हो, लेकिन आप कुछ तो कमा रहे हो, वो आपकी इज्जत है। लोग कहते हैं कि जो आज भी हाउस वाइफ के ट्रेंड को फॉलो करना चाहती हैं और जिनको ये अच्छा लगता है, लोग कहते हैं कि हाउस वाइफ वो इसीलिए नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो सब कुछ है। तो ये तो और भी बुरी बात है, तुमने सरकार का इतना पैसा खर्च किया, आज तुम घर में बैठी हुई, इससे अच्छा तुम 5वीं पास कर लेती। तुमने गवर्नमेंट का क्यों इतना पैसा खर्च किया पढ़ाई लिखाई के लिए? अरे भाई, जिसे जरूरत थी वो पढ़ती, फिर ना पढ़ती तो अगर तुम्हें पढ़े लिखे होने के बावजूद काम करने की जरूरत नहीं है, तो उन औरतों को भी पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा उनका पति भी कमा रहा है। उन औरतों को अपनी इज्जत कमा रही है वो। अब कुछ लोग कहते हैं कि बॉस की गालियां खा लेंगी, बॉस का भी गाली गलौज नहीं करते हैं। उनको पता है कि भाई ये मेरा कर्मचारी है, मुझे इससे कैसे कैसे हैंडल करना है इसको, उनको मालूम है। और रही शारीरिक शोषण की बात, तो वो घर में कम होता है क्या? अगर बाहर बॉस आपका शारीरिक शोषण कर रहा है, तो घर में क्या जेठों के शोषण का शिकार है, ससुर के शोषण का शिकार है, देवर के शोषण का शिकार है महिलाएं? आप देख लो, और दूसरे तीसरे घर की ये कहानी है। बॉस को पता है कि वो अपने कम्युनिकेट कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉय से कर रहा है, वो गाली गलौज तो फिर भी नहीं करेगा, वो एक लिमिट तक आपसे बात करेगा। कुछ लोग, कुछ लड़कियां वेटर का बाहर काम कर रही हैं, वेटरिंग कर रही हैं, या फिर एयर होस्टेस है, तो उसके लिए कहा जाता है कि भाई एयर होस्टेस है तो फिर मतलब कि ये काम घर में करने में क्या परेशानी थी? उसके पैसा नहीं मिलता ना भाई, पैसा भी नहीं मिलता। चलो पैसे की दरकार नहीं है, इज्जत नहीं मिलती, सबसे बड़ी बात ये है, इज्जत नहीं मिलती है। यहाँ पे इज्जत मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, और घर में भी इज्जत मिल रही है, इसलिए आदमी बाहर काम करने के लिए तैयार है। अगर एक औरत एक दिन घर का काम ना करे, तो ये आदमी लोग जो है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये दूसरे दिन जॉब पे नहीं जा पाएंगे। आज आप देख लो, औरतों के वीडियोस पर इंस्टाग्राम में कितना बवाल मचाया हुआ है आदमियों के थ्रू। सिर्फ एक ही चीज़, बुढ़ी है बुढ़ी है, तुम्हारी उम्र हो गई, बुढ़ी है बुढ़ी है बुढ़ी है। ये वही आदमी है जिन्हें औरतों में कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि औरतों ने अपनी इज्जत करने का मौका ही नहीं दिया ना। वो घर में ही जीना मरना, पति की सेवा, बस वही, पति की 4 गालियां खाकर भी अपना बैठे रहना, बस वही। कभी उनने कोशिश ही नहीं की कि वो बताएं कि मैं भी एक इंसान हूँ। तो वो आज वो सारी दुनिया की औरतों के साथ वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, उनके साथ बस ओपनली सामने आके नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बीवी के साथ वो ओपनली, और भी ज़्यादा वो वाहियात होंगे अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, सभी के साथ वो लोग ऐसे होंगे। तभी तो वो इतना ओपनली दूसरी महिलाओं से भी बात करते हैं इस तरह से। घर के काम नौकरों से करवाओ, इतनी आफत ना मचाओ भाई कि कपड़े सनलाइट की तरह चमकने चाहिए, और बर्तनों में तुम अपना मुंह देखोगे, बर्तनों में खाना ही खाओगे, शीशा है नहीं है, मुंह नहीं देखोगे बर्तनों में अपना। झाड़ू पोछे में थोड़ी कमी है, रहने दो, लेकिन करो, पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे नहीं, इन शॉर्ट तुम अपनी इज्जत कमा रहे हो। सारी जिंदगी नहीं तो ऐसे ही भ्रम में गुजर जाएगी, और फिर औरतों को मलाल होता है बुढ़ापे में, हमारी कोई इज्जत नहीं रही। और पता, कुएं के मेंढक की बुद्धि भी कुंद जैसी हो जाती है, फिर वो औरतें भी अपनी बहुओं के साथ वैसी करती हैं कि हमें बेइज्जत किया गया तो अभी इसको भी बेइज्जत किया जाना चाहिए, तो अपने बेटों को भड़काती रहती है बहू के लिए। बुद्धि, घर में ही रहोगे यार, घर में रहोगे, बुद्धि कैसे आपकी खुलेगी कैसे? इसलिए आप आज देखो, आजकल अश्लील वीडियोस का कितना ज्यादा बोलबाला है। ये सब दबी कुचली औरतें रही हैं, मालूम है, जिनको खुल के उड़ने का मौका नहीं मिला कभी भी। अगर आप इनकी साइकोलॉजी देखो तो ये सब दबी कुचली वुमेन्स रही हैं। और आप देखना, मैं कहना नहीं चाहती इस बात को, वुमेन्स ना, आदमी तो खैर होते ही हैं, लेकिन
वुमेन्स भी थोड़ा मतलब ऐसी होती हैं कि मतलब अब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलूँगी तो ठीक नहीं रहेगा, खुल के कुछ बोलूँगी तो। वुमेन्स होती हैं ऐसी, लेकिन वो होती हैं तो रीज़न होता है उसके पीछे, क्योंकि औरत और मर्द को बड़ा बहुत डिफरेंट बनाया ऊपर वाले ने। और मर्द का कैसा ना, उसे मतलब कितनी भी औरतें मिलें, उसकी फितरत नहीं बदलती। कहते हैं आदमी के बाजू में हूर बिठा दो, फिर भी उसकी नज़रें हमेशा सामने रहेंगी। लेकिन एक औरत का कैसा है कि अगर मर्द वो गड़बड़ होता है ना, तो वो औरत फिर परेशान होके कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, वो होता है। या तो फिर आदमी इतना सीधा और बिल्कुल ही लल्लू, मतलब मर्द मर्द जैसा होना चाहिए, तो औरत खुश रहती है, ये बात ये है। तो अपनी वैल्यू समझो, अपने पैसे कमाओ, अपने बच्चों को भी सिखाओ, लड़कियों को अपने ख़ास तौर पे, लड़के तो होते ही हैं, लड़कियों को भी सिखाओ कि भाई सेल्फ डिपेंड बनो। अगर आदमी और औरत का फ़र्क ख़त्म करना है तो सबसे पहले यहाँ पे करो। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि भाई एक आदमी के कमाने से काम नहीं चलता है। वो लड़की कमाएगी तो उससे उसके पति को भी हेल्प मिलेगी बुरे वक़्त पर एक। कभी बुरा वक़्त उसके ऊपर आ जाए तो उसके पति को भी मदद मिलेगी उससे। दोनों मिल-जुल के ही करो सब कुछ। घर के काम हो, चाहे बच्चे पालना हो, चाहे नौकरी हो बाहर, सब मिल-जुल के करो ना। जब एक घर मिल-जुल कर बसाया है भाई, तो एक अकेला क्यों करेगा ना? बात तो बहुत लंबी है इस टॉपिक पर, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है। आज एक वीडियो देखा था तो मुझे मिल गया। ओके, थैंक यू सो मच। तो तुम लोग देख लेना, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, और मुझे सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। मुझे सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर, मुझे सपोर्ट करो, जिससे मैं और अच्छे-अच्छे वीडियो बना सकूँ तुम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।